हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। तुम करतार तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, परम कृपाल हरि। हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये भजन मैंने इसलिए गाया क्योंकि मैं जब चैनल कर रही थी कि मैं किस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ, तो मुझे ये चैनल हुआ, ये जो भजन है ये मुझे चैनल हुआ और मैं इसको काफ़ी देर तक सुनती रही। ऑलमोस्ट आई थिंक आधा घंटा मैंने इस भजन को कंटिन्यूस रिपीटेडली सुना और मेरे मन को इतना ज़्यादा ये छू गया, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत कनेक्टेड फील कर रही थी और जैसे कि मेरे को बहुत सुकून की, मतलब जैसे एक होता है ना, एक लीन हो जाना किसी में, किसी मतलब एक होता है ना कि हम उस धुन में लीन हो गए या हम इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं, कोई लीन हो जाते हैं किसी किसी धुन में, किसी भजन में, तो एक सुकून, एक आनंद की प्राप्ति जैसा मुझे फीलिंग आई। और हमारा टॉपिक भी आज का यही है कि हम एक सल्यूशन चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हमारी लाइफ में चल रही हैं। तो जगदीश्वर जो हैं, हमारे पालनकर्ता जो हैं, श्री हरि विष्णु, तो उनके लिए मुझे लगा कि पहले मुझे उनका स्मरण करना चाहिए, उसके बाद ही मैं रीडिंग को स्टार्ट करूं, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया इससे, क्योंकि वही हमारे पालन करता हैं और वही सृष्टि के पालन करता हैं। तो हमारी प्रार्थना वहाँ तक हमें पहुँचानी है। तो मुझे लगा कि हम इस प्रार्थना को, मतलब इस रीडिंग को प्रार्थना से शुरू करें और इस वजह से मैंने ये आपके समक्ष ये मुझे लगा कि हम सब मिलकर ये प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार की जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसका असर एम्पलीफाई हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी संगति का असर बहुत पड़ता है। सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग जो है वो अच्छे लोगों का जो संग है, या हमारे गुरुओं का जो संग है, हमारे हमारे इष्ट, हमारे भगवान के संग अगर हम प्रार्थना करते हैं या उनके समक्ष हम प्रार्थना करते हैं या अच्छे लोगों की संगति के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारी भक्ति और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। तो आज का टॉपिक ये है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, ऐसे तो इंसान की लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम अगर आपको लगता है जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अभी
तकलीफ़दायक है, आप उस प्रॉब्लम को का स्मरण करें, उस प्रॉब्लम को सोचें, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें और ईश्वर से प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर कि ईश्वर आपको गाइडेंस दें कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं, इस प्रॉब्लम का कैसे आप सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आपको ईश्वर वो मार्ग दिखाएं जिससे कि आप अपनी उस प्रॉब्लम से कोई भी एक प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स ईश्वर के समक्ष रख दें, वन एट अ टाइम। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आपके लिए तकलीफ़दायक है, उस प्रॉब्लम को ईश्वर के समक्ष रखिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ईश्वर मुझे मार्गदर्शन दीजिए और मुझे बताइए कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकता हूँ या कैसे बाहर आ सकती हूँ। ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मेडिटेशन करना चाहूँगी क्योंकि मैं उस मोड में हूँ, मतलब मैं उस एनर्जी में हूँ अभी कि मैं ईश्वर से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ। तो मैं सीधा मेडिटेशन करूँगी और बाकी की चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। वैसे तो यूट्यूब के रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, बट मैं अभी उसको ब्रेक नहीं लेना चाहती बीच में बोलकर। तो हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। मेरे साथ आप प्रार्थना करिए और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं जिससे कि सबकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ है, जो भी सबसे ज़्यादा कष्ट जिस वजह से आपको हो रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम जो है उसका सल्यूशन हमें इस रीडिंग के माध्यम से मिले। हे परम पिता परमेश्वर, my angels, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that we may get accurate messages and we may be able to decode the messages that you wish to deliver to all of us. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive us for the sins that we have done in our past lives and in our present life till now, just as you forgive those who sin against you. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. इस इंटेंशन के साथ मैं ये प्रार्थना करती हूँ उन सभी डिवाइन एनर्जीज़ के समक्ष मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। हम सब किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। हम सब की लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, आप पालनहार हैं, आप सब जानते हैं। आप उस कष्ट को देने वाले भी हैं और उस कष्ट को हरने वाले भी आप ही हैं। हमें मार्गदर्शन दीजिए इस रीडिंग के माध्यम से। हम सबको, हम अपना रास्ता भूल चुके हैं, हमें नहीं पता कि उस मुसीबत से, उस तकलीफ़ से कैसे बाहर आएं। हमें मार्ग दिखाइए जिससे कि हम उस तकलीफ़ से बाहर आ सकें। हमें वो सल्यूशन दीजिए कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें और कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आएं। मालिक, हम सब पर दया और दृष्टि करिए।
हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ करिए। मैं सबकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको मार्गदर्शन दीजिए। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। ओके, तो शुरू करते हैं। अगर हो सके तो सोने से पहले, अगर आप वैसे तो आप आज सोने से पहले या जब भी आपको समय मिले तो ये भजन आप ज़रूर सुनिएगा जो मैंने अभी आपको सुनाया। यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसको ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है आपको इस भजन के माध्यम से आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो, सिर्फ़ एक प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करिएगा जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसका सल्यूशन ईश्वर से मांगिएगा। तो अपनी प्रॉब्लम अपने दिमाग में सोच लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हे राष्ट्रमी दयाल, दया कीजिए मालिक, दया कीजिए मालिक। हम सबके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो सबसे ज़्यादा कष्टकारी है, प्लीज़ मुझे बताने की कोशिश करिए कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबके जीवन में चल रही हैं, और फिर उनका रास्ता बताइए कि हम उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। हम सब अपनी प्रॉब्लम आपके समक्ष रख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या चल रही है अभी, प्लीज़ बताएं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। जर्नी, द टेम्पल पाथ, what else? Thank you. Storm warning, any other card? Broken heart, the world, एंड बॉटम से है एंजल ऑफ लव, हैप्पी फैमिली। ओके,
हे रास्सुमी दयाल, प्लीज़ बताएं हम सब की लाइफ में अभी करेंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है जो बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। थैंक यू। एम्परर, हैंग्ड मैन, डेथ, लवर्स, डेविल। ओके, मालिक हम सब की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी जो सबसे ज़्यादा कष्टकारी है। थैंक यू। कुछ लोगों ने एक से ज़्यादा प्रॉब्लम पूछी है यहाँ पर। अबंडेंस, मैंने मना किया था एक से ज़्यादा मत पूछिएगा। मालिक जो चीज़ कहते हैं ना वही करना चाहिए, वरना नाराज़गी हासिल होती है। मैं कई बार कह चुकी हूँ। सोर, लक, any other card, my last shuffle. Okay, प्लीज़ गाइड करें हम सब की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है मालिक। थैंक यू। ये रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। स्टॉप, ओके इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, डिसरप्शन। ओके मालिक हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। राइजिंग, ओके एनी अदर कार्ड। हेल, ओके व्हाट एल्स। ये भी रिवर्स आया है। ओके इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ऑनरिंग योर एनर्जी रिवर्स में है। ओके हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ओके
हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम सब की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ओके, इसको कहाँ रखूँ? यहीं रख देती हूँ। स्टार्ट करते हैं। सो ओके, सो मैं एक एक करके बताना शुरू करती हूँ प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम आपसे रिलेट करे आप उसका सल्यूशन फिर देख लीजिएगा, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मैंने अभी निकाले हैं ना कार्ड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड ही है हमारा जर्नी। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। आप इस लाइफ की जर्नी पर बिल्कुल अकेले हैं, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल रही है। आपका जो थर्ड आई चक्र है, क्राउन चक्र है, और उसके ऊपर के जो चक्रास होते हैं जो आपको नहीं पता हैं, वो सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं, जिसकी वजह से आपको डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। ईश्वर का जो साथ है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जैसे कोई दिशाहीन हो जाता है ना, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। आपकी लाइफ में आप दिशाहीन हो रखे हैं। आपको नहीं पता आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है उससे बाहर कैसे निकलना है, तो आपको नहीं पता, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पा रहे हैं। चाहे भले ही आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ हों, या कोई भी और आपका पार्टनर आपके साथ हो, बट फिर भी आपको अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि जो डिवाइन गाइडेंस है उसके ऊपर कुछ और है नहीं। सर्वोपरि जो हैं वो ईश्वर हैं। तो जो मार्ग आपको ईश्वर दिखा सकते हैं, जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ ईश्वर के पास है, वो कोई और कैसे सॉल्व कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए, और क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल रही है, इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। बहुत लोनली, बहुत आइसोलेटेड, दिशाहीन एनर्जी है आपकी। उसी की वजह से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड जो है ये भी रिवर्स में आया है। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए ईविल एनर्जीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, या नेगेटिव या टॉक्सिक सिचुएशन है, या नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोग हैं, वो आपकी लाइफ में केओस और कॉन्फ्लिक्ट लेकर आए हुए हैं, और आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। आप उनके जाल में फंस जाते हैं, और वो आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को रूल कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन, जो डिवाइन प्रोटेक्शन ईश्वर की तरफ से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, और यहाँ पर भी यही चीज़, एनर्जी यही शो कर रही है कि क्योंकि आप दिशाहीन हो रखे हैं, आपको डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल रही है, इस वजह से आपकी लाइफ में ये तूफ़ान चल रहा है कंटिन्यूअसली, काफ़ी समय से चल रहा है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 10 महीने से चल रहा हो, कुछ लोगों के लिए 1 साल, कुछ लोगों के लिए 10 साल या उससे भी ज़्यादा, 16 साल। तो ये लंबा समय है। कुछ लोगों के लिए 2 साल, तो कुछ लोगों के लिए 12 साल। तो ये एक लंबा समय चल रहा है आपकी लाइफ में, जो एक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह आप घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। ये नेवर एंडिंग स्टोरी आपकी लाइफ में चल रही है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप कितनी भी कोशिश कर लें पर ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, स्टॉप नहीं हो रही है ये नेवर एंडिंग स्टोरी। और ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई एनवायरनमेंट हो, वो उन्होंने आपकी लाइफ को गवर्न कर रखा है या आपकी लाइफ को तहस नहस कर रखा है। डिस्टॉर्टेड एनर्जी कंप्लीटली आपकी जो लाइफ है वो तितर बितर हो रखी है। अब चाहे वो किसी भी तरह से उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया हो। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ डिस्ट्रॉयड है, कुछ लोगों की मैरिड लाइफ डिसरप्टेड है, कुछ लोगों की लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, वो इसलिए परेशान है। कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ होते हुए भी खुशियाँ नहीं हैं। उनके पास पार्टनर भी है, बच्चे भी हैं, पर फिर भी खुशियाँ नहीं हैं, हैप्पीनेस नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के पास में कुछ लोगों का मतलब किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी तरीके का कोई बिट्रेयल हुआ है। कुछ लोगों की लाइफ में सक्सेस नहीं है। जो आप तैयारी कर रहे हैं बहुत समय से किसी चीज़ की और आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं, तो वो स्टेबिलिटी नहीं मिलने की वजह से आप दिशाहीन हो रखे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में प्यार नहीं है, लॉयल पार्टनर नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में आप इस जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी एंडिंग चाहते हैं, पर वो एंडिंग हो नहीं रही है। आपने बहुत कोशिश कर ली कि ये सिचुएशन एंड हो जाए, यहाँ पर भी डेथ का कार्ड है, बट वो एंडिंग्स हो नहीं रही हैं। कंटिन्यूसली प्रॉब्लम चल रही है और आप उस प्रॉब्लम में स्टक हैं, और ये केओस और कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चले जा रहा है। यहाँ पर सेम एनर्जी है, तूफ़ान आया हुआ है। जैसे ओले पड़ते हैं तो इतनी तेज़ ओले पड़ रहे हैं जैसे कि आपको आपकी हालत ख़राब हो गई है, उसकी वजह से तूफ़ान आ गया है। तो तूफ़ान जब आ जाता है तो इंसान क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो एनर्जी है यहाँ पर भी डिसरप्शन का कार्ड है। तहस नहस हो रखी है ज़िंदगी। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। 3 कार्ड सेम चीज़ को दिखा रहे हैं। आप इस करंट सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, उसी में डूबे जा रहे हैं। इतनी लहर तेज़ है, पानी का बहाव इतना तेज़ है कि आप उसमें डूब रहे हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोगों का कर्मा जो है, पास्ट लाइफ का कर्मा, वो इतना ख़राब रहा है जिसकी वजह से उनको उसका फल भुगतना पड़ रहा है इस जन्म में, जिसकी वजह से आप तकलीफ़ पा रहे हैं। आपकी लाइफ में आप लक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आपकी लाइफ में लक नहीं है। किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, भाग्य जो है उसका साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ पा रही है। आप शाइन नहीं कर पा रहे, सक्सेस नहीं मिल पा रही है। जिस प्रोफेशन में हैं, जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से फल नहीं मिलता। कुछ लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, उनका घर नहीं बन पा रहा है।
कुछ लोग अबंडेंस चाहते हैं। अबंडेंस तो हर ही तरीके से होती है, तो वो काम नहीं हो पा रहा। आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप आपने कोई गलत दिशा पकड़ ली है, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी, जो पोटेंशियल है आपका, सपोजिंग आपका पोटेंशियल है कि आप डॉक्टर बने, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, कुछ भी कह सकते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, या आपको अच्छा कॉलेज, मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, या आपका सिलेक्शन कुछ नंबरों से रह पा रहा है, या कुछ कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं या कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप वो करियर परस्यू नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे ही ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ पा रही है, आपकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, आपकी लाइफ में लक नहीं है, आप अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी लाइफ में तूफ़ान आया हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें से जो प्रॉब्लम आपसे रिलेट करती है उसको आप देख सकते हैं। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि आपकी लाइफ में दिशाहीन हो रखे हैं आप। तो यू आर नॉट एबल टू राइज बिकॉज़ आप को ईश्वर का जो सपोर्ट है वो मिल ही नहीं पा रहा है। ईश्वर का सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिना ईश्वर के सपोर्ट के तो आप कर भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर आप चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आए, बट आ नहीं पा रही है ये न्यू बिगिनिंग। आप सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन है वो भी नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस तो रख लेते हैं ईश्वर से, पर ईश्वर भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो हम पूरी नहीं करते। और जब हम पूरी नहीं करते हैं तो फिर ईश्वर नाराज़ हो जाते हैं और वो भी हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वही सीन है। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो निकल कर आई हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट होती हैं या आपसे मैच करती हैं तो फिर आप आगे देखिए कि आपको क्या इसका ईश्वर सल्यूशन देते हैं। ठीक है, टैरो से भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, हम इन प्रॉब्लम्स, इन सिचुएशंस से बाहर कैसे निकलें, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। वैसे मुझे टैरो यूज़ करने का गाइडेंस आ नहीं रहा है समहाउ। मैं यूज़ करना नहीं चाहती इसको, मुझे गाइडेंस नहीं आ रहा कि मुझे यूज़ करना है। हम इस प्रॉब्लम, इन जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं, इन प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकलें। थैंक यू। हम इन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें, प्लीज़ हमें डायरेक्शन बताइए, प्लीज़ हमें सल्यूशन बताइए मालिक। रीबिल्ड, नए सिरे से शुरुआत करो। नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करो, नेगेटिविटी से मूव ऑन करो, अपने पास्ट से मूव ऑन करो, अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज़ करो। जो भी आपका मालिक क्या मैसेज था, आप ये जो बबल्स उठे हैं अभी, इससे आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। रिलीज़ योर पास्ट। अपना कर्मा अलाइन करिए। ये चैनल हो रहा है मुझे, अपना कर्मा अलाइन करिए। आपका पास्ट लाइफ कर्मा, यहाँ पर दो कार्ड आ गए एक साथ जो पास्ट लाइफ कर्मा को दिखा रहे हैं।
जस्टिस तभी मिलेगा जब आप अपना कर्मा अलाइन करेंगे। अपनी कॉर्ड्स कट करने की ज़रूरत है आपको, कॉर्ड कटिंग। अगर आपको कॉर्ड कटिंग नहीं आती है तो आप एक सेशन ज्वाइन कर सकते हैं कॉर्ड कटिंग। मैं आपको सिखा दूंगी, आप अपनी कॉर्ड्स कट करिए ऐसे लोगों से जिनकी जो आपकी लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं, उनसे कॉर्ड्स कट करिए ताकि आपकी लाइफ में जस्टिस आ सके, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके, ताकि आपका पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो आप रिलीज़ कर पाएँ। कुछ क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन करिए। सक्सेस एंड ग्रोथ तभी मिलेगी आपको जब आपका पास्ट लाइफ कर्मा बैलेंस हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 स्टेप एट अ टाइम आपको ईश्वर के साथ अपने आप को को क्रिएट करिए। ईश्वर के साथ, मैं कई बार कह चुकी हूँ, ईश्वर के साथ कनेक्ट करिए, ईश्वर के साथ को क्रिएट करिए, अलाइन हो जाइए ईश्वर के साथ। अब मैं और कैसे समझाऊँ आपको, मेरे समझ में नहीं आता। बार बार एक ही बात बोलती हूँ तो आप सोचते होंगे ये सब एक ही बात बोलती रहती हैं। अगेन पास्ट लाइफ, तो जो चीज़ें पीछे छूट गई हैं उसको रिलीज़ करिए, उसके बारे में मत सोचिए, डोंट थिंक अबाउट इट। अपने आप को वहाँ से बाहर निकालिए। किसी के लिए नेगेटिव मत सोचिए, किसी के लिए इल फीलिंग्स मत रखिए, किसी के लिए किसी का नुकसान मत करिए। मैं आपको 6 तरीके के जो रिपू का मतलब होता है, 6 रिपू होते हैं। रिपू मीन्स व्हाट शुड आई कॉल इन इंग्लिश। रिपू मतलब रोग, एक तरीके से रोग समझ लीजिए आप। वो 6 रोग हर जने की लाइफ में हैं। उन 6 रोगों से बाहर निकल आइए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्स्य, ये 6 रिपू हैं। काम का मतलब हो गया कि आप वर्कोहॉलिक हो गए, एक्सेस में वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, तो वो भी एक तरीके का ऑब्सेशन हो गया, वो भी एक नेगेटिव कर्मा है। ठीक है। क्रोध अगेन नेगेटिव, लोभ लालच, मोह अटैचमेंट, मद, मद का मतलब है अहंकार, मैं सब कुछ हूँ, आई मी माई सेल्फ। मैंने कई बार कहा है, उस पर काम करिए। और मत्स्य मीन्स सेक्सुअल प्लेजर। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बाहर आ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप तपस्वी बन जाइए, मगर हर चीज़ जब एक बैलेंस्ड फॉर्म में होती है तो वो ठीक होती है। मगर हम इसी में लिप्त रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हमारे अंदर आई मी और माई सेल्फ ही लगा रहेगा तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। और इस पूरे 6 रिपू में कहीं पर भी भगवान तो आए ही नहीं, तो भगवान से तो आप कोसों दूर हैं। ठीक है। आप इन 6 रिपुओं में ही फंसे हुए हैं। तो इससे बाहर निकलिए तो आपको कुछ और भी दिखाई देगा। तो कोशिश करिए कि इस पर काम करें, थोड़ा वर्क करिए इसके ऊपर, सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप एक्चुअली में अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से कितना समय ईश्वर को देते हैं और बाकी का जो समय है उसको कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं आप। ठीक है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, अपने पास्ट को भूलने की ज़रूरत है। जो हो गया वो हो गया, इट इज़ गॉन, इट इज़ हिस्ट्री नाउ।
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी लाइफ से चला गया उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट थिंक। डे ड्रीमिंग, सपने देखने से कुछ नहीं होगा, वर्क करने से होगा। फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आने की ज़रूरत है। बचपन में हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं बट वो सच नहीं होती। अभी मैंने बोला था अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब मैंने अभी बोला था अपनी सेल्फ पर काम करने की ज़रूरत है। अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि मैं 24 घंटे में से कितने कितने मिनट ईश्वर को दे रहा हूँ। इतना ही सोच लीजिए और इतना सोचना शुरू कर दीजिए। और इतना ही अगर आप कर लेंगे, मैंने वो भी बोला था कि 3 मिनट या 3 का मल्टीपल्स कर लीजिए। चलिए, तो इतना ही अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आपका भला हो जाएगा। व्हाट एल्स? हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं बोलना भूल गई थी उस टाइम। हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। जजमेंट, ये जजमेंट तभी आएगा, ईश्वर का न्याय तभी होगा जब आप ये जो फर्स्ट लाइन मैंने बताई है ना, इस फर्स्ट लाइन पे आप काम कर लेंगे और जो 6 रिपू बताए हैं, जो 6 रोगों से आप ग्रस्त हैं, उनसे बाहर निकल जाएंगे तो आपकी लाइफ में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ जाएगी। एनी अदर कार्ड? टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। दूसरों को अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करने दीजिए। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखिए। आपका हार्ट चक्रा हील करने के लिए मैंने कई बार बोला है 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन करिए। इस होपलेस एनर्जी से बाहर आ जाइए, तब आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी और आपकी लाइफ में ये प्यार भी आएगा जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, हमें क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपनी तकलीफ़ से बाहर आ जाएं। प्लीज़ बताइए मालिक। थैंक यू। आद्या काली माँ आई हैं। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो आद्या काली माँ जो हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी लाइफ फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस से भर जाएगी अगर आप इस पर काम कर लेंगे और जो मैंने अभी 6 रिपू बताए हैं उस पर। बगला मुखी माता, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। किसी के लिए बुरा मत बोलिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी के लिए बुरा मत बोलिए।
What else? Any other card? Ardhanarishwar. Lord Shiva and Parvati Mata, divine blessings of happiness and harmony. तो आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स माँ पार्वती और भगवान शिव, लॉर्ड शिवा की तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। महासदाशिव, बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्री नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। अमेजिंग। ओके, तो ईश्वर तैयार बैठे हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए, सिर्फ हम ही हैं जो कोशिश नहीं कर रहे। तो थोड़ी सी कोशिश अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें ये ब्लेसिंग्स रिसीव बहुत जल्दी हो जाएंगी। मैं टाइम फ्रेम भी देखना चाहती हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी टाइम फ्रेम के लिए, इससे देख लेते हैं। एक ही कार्ड निकालूंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें। हमारे जो भी प्रॉब्लम, हम सब ने एक एक प्रॉब्लम आपके समक्ष रखी है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें 2025 में कब तक मिल जाएगा? प्लीज़ गाइड करें विद वन कार्ड। थैंक यू। कौन से महीने में मिल जाएगा? मालिक कह रहे हैं सबके लिए अलग अलग है। अच्छा, मैं डिफरेंट तरीके से पूछती हूँ। थैंक यू मालिक। जिन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए पूछा है, जिनकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कौन से महीने में मिल जाएगा उनको? थैंक यू। मालिक मुझे मेजर अरकाना चाहिए। थैंक यू। ओके, जिनकी भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम फाइनेंस की मार्च तक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
जिनकी प्रॉब्लम लव से रिलेटेड है, किसी भी तरीके की लव से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कब तक सॉल्व होगी? ये प्रॉब्लम 2025 में सॉल्व नहीं होगी। मेजॉरिटी के लिए है ये, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मेजॉरिटी के लिए आंसर आ रहा है 2026 जनवरी। ये भी नहीं सॉल्व होगी। मालिक थोड़ी सी तो दया कर दीजिए प्लीज़ मालिक, 2025 में सॉल्व कर दीजिए। 2025 में सॉल्व कर दीजिए। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब मालिक करने पे आते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी प्रॉब्लम एज सुन एज़ पॉसिबल सॉल्व हो जाएगी। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट अगर आप एक्चुअली में ईश्वर से कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली वो आपकी प्रॉब्लम एज सुन एज़ पॉसिबल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपके लिए मैंने प्रेयर कर ली। ठीक है, मुझे थैंक यू ज़रूर बोल देना। अच्छा, अब क्या रह गया? फाइनेंस पूछ लिया मैंने। जॉब से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड बता दीजिए मालिक। जिनके करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो कब तक सॉल्व होगी? थैंक यू। फरवरी। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कब तक सॉल्व होगी? अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर तक सॉल्व होगी। मई से शुरू हो जाएगी सॉल्व होना, बट अक्टूबर तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 2025 अक्टूबर तक, सितंबर या अक्टूबर, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट जो एनर्जी आ रही है वो मैंने मेजर 4 चीज़ें बता दी आपको। फाइनेंस, लव, ये क्या था, करियर, और ये है हेल्थ। ठीक है ना, अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस भजन को ज़रूर सुनिएगा। मालिक कह रहे हैं मैं गाइडेंस रोज़ देता हूँ, तुम मानते कहाँ हो? मैं सबकी तरफ से सॉरी बोल रही हूँ आपसे, और क्या करूँ। यस में आंसर आ गया, खुश हो जाइए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं निकालूंगी। जो भी आपने कोई सवाल अगर पूछा था तो उसका आंसर यस है।
और मालिक सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहते हैं आपसे कि आप उनसे कनेक्ट हो जाएं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो रेडी हैं। ठीक है, ये यस इसी बात का कॉन्फर्मेशन है कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। बस आप उनसे कनेक्ट हो जाइए सच्चे मन से, है ना, शर्तों के साथ नहीं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, अच्छा मैं ये बता देती हूँ आप इस रीडिंग को क्लेम किस नंबर से करें। इस रीडिंग को क्लेम करिए आप 2222 से। इस रीडिंग को क्लेम करिए 2222 से। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी and keep praying. That's all I can say.